स्टूडेंट्स फंक्शन पढ़ रहे हैं और फंक्शन में जो आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इवन एंड ऑड फंक्शन। देखिए इससे पहले जो लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया है वो हमने कंप्लीट किया है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन एंड कंपोजिट फंक्शंस। मतलब हम लास्ट जो पढ़ रहे थे बाइजेक्टिव फंक्शंस पढ़ रहे थे, उसके बाद हमने कंपोजिशन पढ़ा दो फंक्शंस का, उसके बाद हमने इनवर्स फाइंड करना सीखा। तो वो कंप्लीट हो चुका है, प्रॉपर्टीज भी मैंने एक्सप्लेन कर दी है। लेकिन अभी सभी बच्चों ने बाइजेक्टिव फंक्शन जो मैंने कंपोजिट फंक्शन के जो 2 लेक्चर्स डाले वो अभी सभी बच्चों ने नहीं पढ़े, क्योंकि मैंने उसमें एग्जांपल्स कुछ आपको दिए थे करने के लिए और मैंने बोला था कि ये आपको करना है और इनका आपको व्हाट्सएप पे जवाब देना है कि आपका आंसर क्या है। लेकिन सभी बच्चों ने अभी नहीं किया है, कुछ ही बच्चों ने किया है। तो प्लीज उनको आप जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। एक्सरसाइज मैंने डाल दी है व्हाट्सएप ग्रुप पर, आप वो क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए। मैंने बोला है कि संडे तक आप मतलब आपको आज सैटरडे है, आज तक कंप्लीट करना है, संडे में उसके डाउट्स लूंगा, तो फटाफट कंप्लीट कीजिए। चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है इवन और ऑड फंक्शंस। तो टॉपिक है इवन ऑड फंक्शंस। देखिए इवन ऑड फंक्शंस क्या है, बहुत सिंपल है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बोला था फंक्शन में बहुत लिमिटेड एक लाइन में थ्योरी होती है, एक बार में बोला जाता है। जैसे आपने देखा था इनवर्स फंक्शन मतलब 1 1 होती, 1 1 का मतलब एक का इमेज है। सिंपल कहानी होती है, लेकिन क्वेश्चन में घुमाव बहुत होते हैं, क्योंकि जब क्वेश्चंस करते हैं तो इतनी वैरायटी है फंक्शंस, कितने टाइप्स ऑफ फंक्शंस आपने पढ़े हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक, एल्जेब्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉग, सबकी अपनी प्रॉपर्टीज है, तो वहां वो क्वेश्चंस में घुमाता है। तो चलिए इवन ऑड फंक्शंस क्या होते हैं देख लेते हैं पहले। देखिए होता क्या है कि अगर एक फंक्शन आपको दिया है f(x) और ये फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है f माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। मतलब क्या है कि ये फंक्शन ऐसा फंक्शन है जिसमें पॉजिटिव x और नेगेटिव x, मतलब जो पॉजिटिव में कोई एम्पलीट्यूड में लेता हूं और सेम वही एम्पलीट्यूड नेगेटिव के साथ लेता हूं तो आउटपुट सेम मिलता है। मतलब अगर f माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स है तो ऐसा फंक्शन जो होगा, जो फंक्शन ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, उस फंक्शन को हम बोलते हैं कि वो फंक्शन कैसा है, इवन फंक्शन। ये इवन फंक्शन होता है। अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि अगर फंक्शन क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, मतलब नेगेटिव एम्पलीट्यूड पर आउटपुट जो मिले वो पॉजिटिव वाला जो एम्पलीट्यूड है उसका ही नेगेटिव, मतलब आउटपुट है उसी का नेगेटिव मिले। f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स, तो एफ एक्स कैसा फंक्शन होगा, ऑड फंक्शन। ये तो सिंपल डेफिनेशन हो गई। अब बात ये आती है कि क्या हमेशा कोई फंक्शन इनमें से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो मैं बता देता हूं ऐसा नहीं है कि हर फंक्शन इनमें से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हमेशा करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि जो फंक्शन ना तो ये सेटिस्फाई करे ना ये करे, मतलब f माइनस एक्स का वैल्यू ना तो एफ एक्स आए और ना ही माइनस एफ एक्स हो। अगर ऐसी कोई कंडीशन बन रही है कि ना तो ये है ना ये है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, नीदर इवन नॉर ऑड, नीदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। तो ये क्या है देखिए, नीदर इवन नॉर ऑड, ये इसको हम शॉर्ट में बोला करेंगे नैनो। हम बार बार बोलेंगे नैनो, नैनो मतलब नीदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। तो या तो ऑड होगा या फिर इवन होगा या फिर नैनो फंक्शन होगा। चलिए, तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है, बहुत सिंपल टेस्ट है। एक्स को माइनस एक्स रख के देखेंगे, अगर वो वापस एफ एक्स आता है तो इवन फंक्शन, माइनस एफ एक्स आता है तो ऑड फंक्शन, और इनमें से कोई नहीं आता है तो नैनो होता है। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि देखिए ग्राफिकली हम कैसे बताएंगे। ग्राफिकली कोई फंक्शन इवन फंक्शन होगा तो उसका ग्राफ कैसा कुछ अलग होगा क्या, तो ग्राफिकली देख लेते हैं। तो ग्राफिकली देखिए बच्चों, अगर इवन फंक्शन की बात करता हूं तो इसका ग्राफ क्या होगा, इसका ग्राफ होगा पॉइंट, पहले मैं लिख देता हूं ग्राफिकली, इवन फंक्शन का ग्राफ y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। आप समझ रहे हैं कि जैसा आपको पॉजिटिव x पर y मिल रहा है वैसा ही नेगेटिव x पर मिल रहा है। दैट मीन्स कि ग्राफ क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा इवन फंक्शन का। तो ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन क्या होता है, सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस।
सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। और जो ऑड फंक्शन का ग्राफ होगा उसमें क्या होगा, एफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल है। इसका मतलब अगर कोई पॉजिटिव 1 पे मुझे 2 मिल रहा है तो -1 पे क्या मिलेगा, -2। तो जैसा यहां पर मिलेगा पॉइंट वैसा यहां पर मिलेगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ऑपोजिट क्वाड्रेंट में, या ऐसा बोलो कि ओरिजिन पे मिरर रखा है, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। तो क्या बोलूंगा मैं, ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन कैसा होगा, ऑड फंक्शन कैसा होगा, ये होगा सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। या फिर मैं क्या बोलूंगा, और सिमेट्रिकल इन ऑपोजिट क्वाड्रेंट, ऑपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल होगा। अब देखिए इसका कोई एग्जांपल, इवन फंक्शन का कोई एग्जांपल हम ले लेते हैं। इवन फंक्शन का एग्जांपल जो हमें हमारी नजरों में है, जो बहुत आराम से दिख रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू जैसे एक्स स्क्वायर, इवन फंक्शन है। एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, इवन फंक्शन है। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, इवन फंक्शन है। ऑड फंक्शन का एग्जांपल क्या, ये इवन फंक्शंस हो गए। ऑड का कोई एग्जांपल जो बहुत सिंपल आपको नजर आ रहा हो, तो साइन एक्स ऑड फंक्शन होता है, टेन एक्स देखिए ऑड फंक्शन होता है, एक्स क्यूब ऑड फंक्शन होगा। और कोई नैनो का एग्जांपल, नैनो का एग्जांपल क्या देखिए, एक्स स्क्वायर, नैनो का एग्जांपल लेता हूं जैसे ई की पावर एक्स, ये कैसा फंक्शन है नैनो, इसमें माइनस रखूंगा एक्स के प्लेस पर, तो ऐसा नहीं होगा कि आपको माइनस ई की पावर एक्स मिलेगा या माइनस रखने से वापस ई की पावर एक्स मिलेगा। तो ये क्या है, नैनो फंक्शन है। तो ये तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है। देखिए क्वेश्चन किस तरह के बनेंगे, तो बच्चों क्वेश्चन बनेंगे सबसे पहले तो वही टेस्ट करने के कि आपको पूछेंगे कि बताओ फंक्शन चेक करो इवन है कि ऑड है। फिर इसका एप्लीकेशन होगा, एप्लीकेशन जो होगा वो काफी हद तक ये जो ग्राफिकल मैंने बताई है बातें, सिमेट्री जो है इस पर बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे। इसके अलावा तो चलिए देखिए देखते हैं। पहले मैं एग्जांपल लेता हूं सिंपल टेस्ट करने वाले कि फंक्शन इवन होगा कि ऑड होगा। तो देखिए पहला एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल है एफ एक्स इज इक्वल टू, चेक करना है हमें, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू 2 की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन प्लस 1 अपॉन 2 की पावर एक्स माइनस 1। इसको चेक करना है ये कैसा फंक्शन है, इवन है कि ऑड है। तो चेक करते हैं इवन ऑड या फिर नैनो, इवन है या फिर ऑड है या फिर नैनो, इन तीनों में से आपको एक जवाब मिलेगा। तो देखते हैं एफ माइनस एक्स क्या आता है इसमें। एफ माइनस एक्स होगा, जहां जहां एक्स है वो माइनस एक्स रख देता हूँ, 2 की पावर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन 2 की पावर माइनस एक्स माइनस 1। अभी पहली नजर में देख के आपको लग रहा होगा कि अच्छा ये तो ना तो हमें वही फंक्शन मिल रहा है ना उसका नेगेटिव, लेकिन देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई आप कीजिए, कोशिश कीजिए कि ये स्ट्रक्चर कुछ इस जैसी स्ट्रक्चर बन जाए। तो हाँ 2 की पावर माइनस एक्स को मैंने लिख लिया 1 अपॉन 2 की पावर एक्स प्लस 1, और इसको लिख लिया 1 अपॉन 2 की पावर एक्स माइनस 1। जब एलसीएम लूंगा तो ये बनेगा माइनस एक्स 1 प्लस 2 की पावर एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 की पावर एक्स, और या फिर क्या बनेगा, माइनस कॉमन ले लो यहां से, तो ये बनेगा वापस x 2 की पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर x माइनस 1। तो ये क्या बना, वापस fx बना। तो इतना आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो कैसा फंक्शन हो गया, इवन फंक्शन हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं कोई दूसरा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल है fx इज इक्वल टू, इसको चेक करना है कि इवन है कि ऑड है, ln x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फंक्शन को चेक करना है कि इवन है कि ऑड है। तो देखिए f माइनस एक्स क्या होगा, हमें तो सिंपल टेस्ट है, x के प्लेस पर माइनस एक्स रखना है, तो ln माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको लग रहा है यहां से पहली बार में तो ऐसा ही लगेगा कि देखिए ना तो वो है ना उसका नेगेटिव, लेकिन थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए। अब इसमें क्या सिंप्लीफिकेशन होगा, तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इरेशनल टर्म है, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर जो होता है इसका, वो अगर मल्टीप्लाई करूं तो ये 1 बन जाएगा। देखो इसके रैशनलाइजिंग फैक्टर मतलब अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड मैंने कर दिया। तो ये फंक्शन बना ln a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
और डिनोमिनेटर में क्या बना, एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। अब log 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या होता है, log 1 अपॉन एक्स क्या होता है, माइनस log एक्स, तो माइनस log एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या मिला मुझे, माइनस ऑफ एफ एक्स। तो कैसा फंक्शन हो गया, ये ऑड फंक्शन हो गया। तो इस तरीके से हम टेस्ट करेंगे। तो अभी हम बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स ले लेते हैं पहले, फिर उसके बाद दूसरे टाइप पर जाएंगे। तो ये समझ आ रहा होगा आपको। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, हाँ जी देखिए नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, चेक करना है हमें फंक्शन को, एफ एक्स इज इक्वल टू नेक्स्ट एग्जांपल है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। इसको चेक करना है कि इवन है कि ऑड है। तो देखते हैं ये कैसा फंक्शन है। एक्स को क्या रखें, माइनस एक्स रख दें। तो एफ माइनस एक्स क्या बनेगा इसमें, जहां जहां एक्स है वो माइनस एक्स रख रहा हूं मैं, तो बनेगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और ये क्या बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बेसिकली ये इंटरचेंज हो गए। तो क्या लिखा हुआ, माइनस एफ एक्स। तो कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल फटाफट देख लेते हैं इनको। नेक्स्ट एग्जांपल है एफ एक्स इज इक्वल टू नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट में क्यूब रूट किसका, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस क्यूब रूट 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये चेक करना है। तो ये भी बहुत आराम से दिख रहा है, एक्स को माइनस एक्स रखूंगा तो ये इंटरचेंज हो जाएंगे, ये क्यूब रूट का सिंबल है। तो कैसा फंक्शन बनेगा, इवन फंक्शन। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। देखिए थोड़ा सा डिफरेंट ले लेते हैं इस बार। डिफरेंट एग्जांपल में जैसे मैंने लिया, मैं फंक्शन ले लेता हूं। हाँ जी देखिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं, एफ एक्स इज इक्वल टू, ये बहुत अच्छा है, डिफरेंट है। एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स डिवाइडेड बाय जी आई एफ ऑफ एक्स अपॉन पाई माइनस प्लस 1 अपॉन 2। ये सिंबल किसका है, जी आई एफ का। अब देखिए ये जी आई एफ का सिंबल है। तो क्या करें, इवन ऑड के लिए हमारे पास एक ही तरीका है, एफ माइनस एक्स फाइंड करें। क्या होगा, कॉस माइनस एक्स, नीचे क्या होगा, एक्स को माइनस एक्स रखा। अब देखिए यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जब आपको मैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ा रहा था, तो मैंने जब जीआईएफ के बारे में आपको बताया था बच्चों, तो जीआईएफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताई थी, आप शायद भूले नहीं होंगे इस प्रॉपर्टी को। वो क्या थी, एक्स और माइनस एक्स का जीआईएफ का सम क्या होता है। या तो इसका वैल्यू 0 होता है, 0 कब होता है, जब एक्स इंटीजर होता है, और जब एक्स इंटीजर नहीं है तब इसका वैल्यू क्या होगा, तब इसका वैल्यू होता है -1। अब देखिए यहाँ एक्स अपॉन पाई, अगर मैं इसको लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, कॉस माइनस एक्स, तो कॉस एक्स हो जाएगा, इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहा हूं। देखिए तो ये माइनस एक्स है, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, -1 माइनस एक्स प्लस हाफ। तो क्या बनेगा, कॉस एक्स अपॉन, नीचे क्या बना, माइनस एक्स अपॉन पाई का जीआईएफ माइनस हाफ, माइनस कॉमन ले लेता हूं तो क्या बनेगा फाइनली, माइनस एफ एक्स। तो कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। ये सिंपल है, बहुत सिंपल एग्जांपल है, इनको मैं इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूं आपको, क्योंकि एक ही टेस्ट इनमें आपको लगाना है। एक और देख लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन क्या देखिए, बोले कि एफ एक्स इज इक्वल टू, वही चेक करना है, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है फंक्शन, एफ एक्स है, ये फंक्शन ऐसे पीस वाइज डिफाइन कर रखा है, एक्स मॉड एक्स, ये कब है, जब एक्स लेस देन -1,
इक्वल भी है, और 1 प्लस एक्स का GIF प्लस 1 माइनस एक्स का GIF, ये कब है? जब x -1 से ग्रेटर और 1 तक। और इसकी थर्ड डेफिनेशन है माइनस एक्स इंटू मॉड एक्स, ये कब है? जब x 1 से ग्रेटर और इक्वल। इसको चेक करना है कि इवन है कि ऑड फंक्शन है। तो देखिए इवन है या ऑड है, ये इसके लिए क्या करें? x को क्या रखें? -x। अच्छा पहले fx को थोड़ा रीडिफाइन कर लें। बहुत आराम से दिख रहा है कि जब x -1 से छोटा होगा तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव का मॉड माइनस के साथ खुलेगा, तो ये हो जाएगा -x²। ये कब? जब x -1 से लेस देन इक्वल। ये क्या होगा? x को अगर मैं -x यहां रखता हूं, अच्छा अभी तो मैं -x रख ही नहीं रहा, अभी तो मैं इसको सिंपल रीडिफाइन कर रहा हूं, तो 1 प्लस एक्स, तो इसको कैसे लिखें? इसको तो ऐसे लिख लो आप, या 1 बाहर ले सकते हो आप, आपको बताया था। तो ये फंक्शन कब है? जब x -1 से 1 के बीच में है। अब थर्ड क्या होगा? देखिए जब x 1 से ग्रेटर है तो मॉड x क्या होगा? x होगा, तो ये बनेगा -x²। मॉड x क्या बनेगा? x बनेगा। तो आप समझ गए ये x बनेगा तो -x²। ये कब है? जब x 1 या 1 से ग्रेटर है। तो ये फंक्शन आपको दिया हुआ है। अब इसको चेक करना है कि ये इवन है कि ऑड है, तो क्या करें? इसमें x को -x रख दें, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। देखिए f -x क्या होगा? f -x बनेगा, x को -x रखा तो ये क्या हो गया? -x² ही रहेगा। तो x को -x रखा तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -x लेस देन -1, या ये बन जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई करो x ग्रेटर देन इक्वल 1। ये फंक्शन क्या होगा? x को -x रखूं, ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स, ये 1 माइनस एक्स, तो वापस आपको वही फंक्शन मिलेगा। ये कब है? जब x को रखा मैंने -1, तो -x -1 से 1, तो x भी क्या? -1 से 1। और ये फंक्शन क्या बनेगा? -x² ही रहेगा। और ये कब होगा? जब -x की वैल्यू 1 से ग्रेटर, तो इसका मतलब x जब -1 से स्मॉलर। तो फाइनली अगर देखें तो ये बस ये सेट इंटरचेंज हो गए, लेकिन इन सेट पर फंक्शन तो सेम है, तो आपको वही सेम फंक्शन मिल रहा है, कुछ अलग नहीं मिल रहा। तो कैसा फंक्शन होगा? इवन फंक्शन। तो ये इसका एक एग्जांपल और हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए तो ये तो सिंपल टेस्ट हो गया कि चेक करना कि फंक्शन कैसा है, ऑड है कि इवन है या फिर नैनो है। चलिए एक बहुत सिंपल एग्जांपल नैनो का और ले लेते हैं। देखिए अगर फंक्शन लिखा हुआ है x² प्लस साइन एक्स, तो ये कैसा फंक्शन होगा? f -x कैसा होगा? x² -x रखने से -x का स्क्वायर x² होगा, ये माइनस साइन एक्स होगा। तो कैसा है? ना तो fx मिला और ना ही -fx, तो कैसा फंक्शन है ये हो गया फिर नैनो। चलिए आगे पढ़ते हैं, इसमें कुछ थ्योरी कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। देखिए अब हमें ये समझना है कि देखिए कोई फंक्शन अगर इवन है और उसके साथ एक दूसरा फंक्शन ऑड है, f और g दो फंक्शन इवन और ऑड है, या दोनों इवन है या दोनों ऑड है, तब हमें देखना है कि सम ऑफ टू फंक्शंस, डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस, कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शंस, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शंस, कैसा फंक्शन बनेगा। तो चलिए मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं यहाँ देखिए छोटा सा एक टेबल बना लेता हूँ। f एक फंक्शन लिया, g एक दूसरा फंक्शन, उससे मैं बनाऊंगा f प्लस g, f माइनस g, f इंटू जी, अलग अलग ही लिख लेता हूँ, f माइनस जी, f इंटू जी, f अपॉन जी, f ओ जी, जी ओ एफ, इनसे मैं ये फंक्शंस बना रहा हूँ f और g से, और फिर मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये फंक्शंस कैसे बनेंगे। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि f को मैंने लिया कैसा फंक्शन, अलग अलग कैटेगरी बनाऊंगा मैं इसमें। हाँ जी देखिए अगर f को मैंने रखा कैसा फंक्शन, इवन फंक्शन, इवन को मैं e से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो आप समझ जाना e मतलब इवन फंक्शन, e फॉर इवन फंक्शन, o फॉर ऑड फंक्शन, और नैनो का तो हम नैनो ही लिखेंगे। अब देखिए f कैसा इवन फंक्शन है, g कैसा इवन फंक्शन है, तो दो इवन फंक्शन का सम क्या आएगा? जैसे ले लेता हूं मैं x² इवन है, cos इवन है, दोनों का सम कैसा आएगा? x² प्लस cos हमेशा इवन आएगा, दोनों का डिफरेंस हमेशा कैसा आएगा? x² और cos x का डिफरेंस क्या आएगा? ऑड आएगा, सॉरी इवन आएगा, चेंज तो कुछ हो ही नहीं रहा है।
दोनों का प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स इवन होगा, दोनों का डिवीजन इवन होगा, दोनों का कॉम्पोजिशन इवन होगा, दोनों का जीओएफ भी इवन होगा। अब जीओएफ कैसे, एफओजी कैसे, देखिए एफ ऑफ जी एक्स, सपोज जी एक्स एक्स स्क्वायर है और एफ क्या है कॉज, तो क्या बनेगा, ये फंक्शन बना कॉज ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इवन ही बनेगा। तो अगर एफ और जी दोनों इवन है तो इवन ही बनेगा हमेशा। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगर एफ कैसा है ऑड, जी भी ऑड है, तो ऑड प्लस ऑड क्या होगा, ऑड ही होगा। देखिए एक्स प्लस साइन एक्स कैसा होगा, ऑड होगा। ऑड माइनस ऑड कैसा होगा, ये फंक्शन कैसा बनेगा, ऑड ही बनेगा। माइनस रख दूंगा तो माइनस एक्स प्लस साइन एक्स हो जाएगा, ऑड होगा। मल्टीप्लीकेशन कैसी होगी, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ऑड इंटू ऑड कैसा होगा, ऑड इंटू ऑड होगा इवन फंक्शन, एक्स इंटू साइन एक्स इवन हो जाएगा। ये भी कैसा होगा, इवन फंक्शन होगा, क्योंकि यहाँ से माइनस आएगा, यहाँ से माइनस बाहर निकल के आएगा, दोनों मल्टीप्लाई या डिवाइड में प्लस हो जाएंगे। एफओजी, देखिए एफओजी या जीओएफ कैसा होगा, सपोज एफ एक्स और जी है साइन, आपको कुछ नहीं एग्जांपल लेके देख लेना, कोई इसका कोई थ्योरम नहीं है, ये सिंपल टेस्ट है। तो एफ जी एक्स कैसा होगा, एफ ऑफ साइन एक्स, तो क्या बनेगा ये, एफ एक्स क्या है एक्स है, या एक्स क्यूब ले लेते हैं, तो क्या होगा साइन क्यूब एक्स। तो कैसा मिलेगा, अगर दोनों ऑड है तो ऑड फंक्शन ही मिलेगा भाई, तो कैसा होगा ऑड फंक्शन। और जीओएफ लूंगा तो जीओएफ में क्या होगा, जीओएफ में होगा जी ऑफ एक्स क्यूब, तो साइन ऑफ एक्स क्यूब, तो भी कैसा मिलेगा, ऑड मिलेगा। तो आपने देखा केवल प्रोडक्ट और डिवीजन इवन हुए, बाकी सब क्या रहेंगे, दोनों के ऑड होने पर ऑड रहेंगे। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में ले लेता हूं कि एक को ले लेता हूं ऑड और एक को ले लेता हूं इवन। इसको लिया मैंने ऑड और इसको लिया मैंने इवन। अब ऑड प्लस इवन कैसा होगा, ऑड है एक्स क्यूब और इवन है कॉस एक्स, ये कैसा फंक्शन होगा, आप देखिए एफ माइनस एक्स रखूंगा तो ये तो माइनस बाहर आ जाएगा, इसमें माइनस नहीं आएगा, तो कैसा होगा नैनो, डिफरेंस भी कैसा होगा नैनो, प्रोडक्ट कैसा होगा एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स, ऑड इंटू इवन हमेशा ऑड आएगा, ये कैसा आएगा ऑड अपॉन इवन, ऑड। अच्छा एफओजी कैसा आएगा, अगर एफ है एक्स क्यूब ऑड लिया मैंने और जी एक्स कैसा लिया मैंने इवन कॉस एक्स, तो एफओजी क्या होगा, एफओजी होगा एफ ऑफ जी एक्स, तो एफ ऑफ कॉस एक्स तो क्या होगा कॉस का क्यूब। तो देखिए एफओजी में अगर जी इवन हो गया तो एफ कैसा होगा, इवन ही होगा भाई। अगर जी इवन है, जी में मैं एक्स को माइनस एक्स रख रहा हूँ, कोई चेंज नहीं आ रहा, और एफ तो इवन था ही, तो मुझे कैसा मिलेगा इवन फंक्शन। अच्छा जीओएफ कैसा होगा, जीओएफ इसमें बनेगा जी एफ एक्स, तो जी एफ एक्स होगा जी एक्स क्यूब, जी एक्स क्यूब कितना होगा, जी एक्स क्यूब होगा एफ एक्स है कॉस एक्स, कॉस एक्स क्यूब। ये भी कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, तो ये इवन मिलेगा हमेशा। अगर पहला ऑड और दूसरा इवन है तो हमेशा कैसा मिलेगा, इवन मिलेगा। अच्छा उल्टा कर दूं, अगर इसको उल्टा कैसे करूं कि मैं इसको ले लूं, फर्स्ट वाले को ले लूं इवन और दूसरे को ले लूं ऑड, तो क्या मिलेगा, ये इवन फंक्शन ये ऑड फंक्शन, तो एफ प्लस जी फिर वही नैनो हो जाएगा, ये नैनो हो जाएगा, ये हमेशा ऑड मिलेगा, ये हमेशा ऑड मिलेगा, और ये कैसा मिलेगा एफ ऑफ जी, एफ मैंने लिया इवन और जी मैंने लिया ऑड साइन एक्स, तो एफ ओ जी क्या होगा एफ ऑफ साइन एक्स। तो फाइनली तो आप एफ पे जा रहे हो ना, एफ कैसा इवन, तो इवन ही मिलेगा। और जीओ एफ क्या होगा, जीओ एफ होगा जी ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कितना होगा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, कैसा मिलेगा इवन फंक्शन। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, इनको टेबल बना के मैंने थोड़ा सा अच्छे से सुंदर तरीके से दिखाया। बाकी आपको हर बार खुद मतलब रटना नहीं है, इसको खुद फील करना। वैसे ये तो या देखो दिख भी रहा है कि आप एक ऑड को एक इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड ही आएगा, ऑड को इवन से डिवाइड करेंगे ऑड ही आएगा, और ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन आएगा, एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स, बड़े आराम से ये दिख रहा है। चलिए तो ये टेस्ट हो गया। इसके अलावा क्या देखिए, बहुत छोटी छोटी बातें इसमें क्या है, बहुत छोटी बात एक नेक्स्ट क्या है कि अगर आप एक फंक्शन एफ एक्स की बात कर रहे हैं, अगर एफ एक्स कैसा है ऑड है, तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, वो कैसा आएगा इवन, और कन्वर्स भी ट्रू होगा। अगर एफ डैश एक्स इवन है तो एफ एक्स कैसा होगा ऑड, अगर एफ डैश एक्स ऑड है तो एफ एक्स कैसा होगा इवन। मतलब ऑड फंक्शन का डेरिवेटिव इवन होगा, इवन का डेरिवेटिव ऑड होगा। जैसे मैं इसको एक छोटे से एग्जांपल से बता देता हूँ। जैसे एक एग्जांपल है एफ एक्स इज इक्वल टू 0 to x इंटीग्रेशन, ऐसे लिखा हुआ है,
तो थोड़ा सा है तो आगे की बात, लेकिन अभी आपको थोड़ा थोड़ा मैं कोई बात इसमें डायरेक्ट बताऊंगा, आपको समझना है, इसको चेक करना है कि ये फंक्शन इवन है कि ऑड है। तो देखिए सबसे पहले आपको ये समझना है कि जब आपको इंटीग्रेशन, यहाँ वेरिएबल क्या है इंटीग्रेशन में, टी और लिमिट एक्स की है, तो इसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन फाइंड कर सकते हो अगर वेरिएबल लिमिट। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करने का तरीका होता है, जहां जहां टी है वहां पर अपर लिमिट रख दीजिए, इनटू उस अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, बीच में माइनस साइन मैं लिख देता हूं। अगर आपको एफ टी का इंटीग्रेशन करना, लिमिट है जी एक्स से डिफरेंशिएशन करना है, इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन, तो क्या कीजिएगा, टी के प्लेस पर क्या रख दीजिए, एच एक्स इंटू एच का डिफरेंशिएशन, माइनस टी के प्लेस पर क्या रखिए, जी एक्स इंटू जी का डिफरेंशिएशन। तो ये रखा मैंने, अब टी के प्लेस पे जीरो रखूंगा तो ये log 1 हो जाएगा, तो वो जीरो बनेगा। तो एफ डैश एक्स ही हो गया। अब एफ डैश कैसा फंक्शन है देखते हैं, माइनस एक्स रखकर इसमें, तो ये बनेगा एल एन 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, जिसको मैं लिख सकता हूँ माइनस एल एन 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। तो ये कैसा फंक्शन हो गया, माइनस एफ एक्स एफ डैश एक्स। तो एफ डैश कैसा फंक्शन है, ऑड, तो बच्चों एफ कैसा फंक्शन होगा, इवन। तो ये इसका एक एग्जांपल है। तो इसको ये हम इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ वेरिएबल लिमिट। वेरिएबल लिमिट जब दी हो तो डिफरेंशिएशन करना इंटीग्रेशन ऑफ वेरिएबल लिमिट का। तो उसमें क्या करते हैं, इसको लिबनिज रूल बोलते हैं, न्यूटन लिबनिज रूल। क्या करेंगे, टी के प्लेस पर अपर लिमिट, इसको रट लीजिए, रीजन क्या है ना, ये तो आपको अभी रटना ही पड़ेगा, ये बार बार आता रहेगा कि जब आपको इंटीग्रेशन वेरिएबल लिमिट वाला हो, देखिए वेरिएबल लिमिट है, यहाँ पर जो लिमिट्स है ये कैसी है, वेरिएबल, और इसका डिफरेंशिएशन करना हो एक्स के रेस्पेक्ट में। जब ये वेरिएबल लिमिट है तो आंसर, इसका आंसर एक्स के टर्म्स में आएगा, इंटीग्रेट किया टी की जगह, फिर ये रखते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो आपको इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करना है, तो ये नहीं कि पहले इंटीग्रेट करो फिर डिफरेंशिएट, सीधा न्यूटन लेबनिज रूल लगा दीजिए। ये क्या कहता है, टी के प्लेस पर अपर लिमिट, देखिए रखा मैंने एफ एच एक्स इंटू अपर लिमिट का डिफरेंशियल, बीच में माइनस साइन, फिर टी के प्लेस पर लोअर लिमिट इंटू इस लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन। तो इससे मैंने डिफरेंशिएशन फाइंड किया फंक्शन का, और डिफरेंशिएशन ऑड फंक्शन आया, तो ये फंक्शन कैसा हो गया, जो गिवन फंक्शन है वो इवन हो गया। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं। चलिए देखिए, हाँ जी, नेक्स्ट एग्जांपल क्या, देखिए जैसे एक सिंपल एग्जांपल। अच्छा, एक बहुत छोटी छोटी बातें हैं आपको समझना है कि जो पॉलिनोमियल, जो फंक्शन, एक फंक्शन ऐसा भी है, अगर हम बात करें कि एफ एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है कोई, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू 2 है, तो ये कौन सा फंक्शन होगा, इवन होगा कि ऑड होगा, तो ये इवन फंक्शन होगा भाई, क्योंकि माइनस एक्स रखने पर वापस आपको वही फंक्शन मिलेगा। तो एफ एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और एफ एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट में एक एक्सेप्शनल केस है बच्चों, जीरो, एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये कैसा फंक्शन है, ये अकेला फंक्शन है जो इवन एज वेल एज ऑड है। आप एफ माइनस एक्स फाइंड करेंगे तो क्या होगा, वो भी जीरो होगा। अब जीरो का माइनस जीरो या माइनस एफ एक्स भी लिख सकते हैं, और जीरो का आप एफ एक्स भी वापस वही जीरो ही लिख सकते हैं। तो ये इकलौता फंक्शन है जो इवन है और ऑड दोनों है। ये वाली बात याद रखनी है कि कांस्टेंट फंक्शन इवन होता है, और कांस्टेंट में भी एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो कैसा होता है, इवन एज वेल एज, साइमल्टेनियसली इवन भी होता है ऑड भी होता है। चलिए, इसके अलावा एक पॉइंट और है इसमें, वो पॉइंट याद रखना है आपको। वो पॉइंट क्या है कि अगर कोई भी दुनिया का फंक्शन है एफ एक्स, तो एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स, ये फंक्शन हमेशा इवन आएगा। एफ एक्स क्या, एनी फंक्शन, आप कोई भी फंक्शन ले लीजिए, ये हमेशा इवन आता है। और एफ माइनस एक्स प्लस एफ एक्स, सॉरी एफ एक्स और एफ माइनस एक्स का डिफरेंस हमेशा ऑड फंक्शन आएगा। कोई भी फंक्शन आप उठा लीजिए, जैसे आपने फंक्शन उठाया एफ एक्स इज इक्वल टू, आपने लिया एक्स प्लस साइन एक्स या एक्स प्लस कॉज एक्स लिया आपने, ये कैसा फंक्शन है, कोई भी, वैसे तो नैनो है ये। अब इसमें एफ माइनस एक्स फाइंड कीजिएगा तो क्या आएगा, माइनस एक्स प्लस कॉज एक्स। जब ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 2 cos x। कैसा फंक्शन मिलेगा, ऑड, सॉरी इवन। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2x
कैसा मिलेगा, ऑड फंक्शन। याद रखिएगा आप ये दोनों इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसके अलावा अगर ऐसा है तो बच्चों देखिए एफ एक्स को आप ये लिख सकते हो, एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स प्लस एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। आप समझ रहे हैं, ये एफ एक्स ही आएगा। और इसमें ये कैसा फंक्शन होगा, इवन फंक्शन, और ये कैसा होगा, ऑड फंक्शन। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि कोई भी फंक्शन को आप, किसी भी फंक्शन को एक इवन फंक्शन और एक ऑड फंक्शन के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो यूनिकली, इस तरीके से। ऐसे कुछ मैट्रिसेस कुछ बच्चों ने पढ़ लिया होगा, तो मैट्रिसेस में भी आता है कि हर मैट्रिक्स को आप एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में लिख सकते हो। ऐसे किसी भी फंक्शन को आप एक इवन और एक ऑड के सम में रिप्रेजेंट कर सकते हो यूनिकली। चलिए अब जैसे ये एग्जांपल, ये थ्योरी हो गई, अब कुछ एग्जांपल इन पर बेस्ड दे देते हैं जिनमें इन सब बातों का भी इस्तेमाल होता है, या कोई भी जितनी थ्योरी अभी हमने पढ़ी उसका इस्तेमाल हो रहा है। देखिए तो नेक्स्ट एग्जांपल बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है। देखिए बोले कि एफ एक्स एक फंक्शन है, क्या फंक्शन है, एफ एक्स है a माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 4a माइनस 3। बोले कि अगर एफ एक्स ऑड है तो फाइंड a। तो आप समझ गए ऑड फंक्शन कब रहेगा। ये देखिए अब ये फंक्शन कैसा है, ऑड है, और ये फंक्शन कैसा है, ये वाला इवन, लेकिन ये कैसा है, इवन प्लस ऑड, नैनो। तो ये ऑड फंक्शन कब बनेगा, देखिए ये ऑड है, ये वाला पार्ट ऑड रहेगा कब, जब 8 2 नहीं है, और ये कैसा है, कांस्टेंट है। तो ऑड कब होगा, जब 4a माइनस 3 जो इवन वाला पार्ट है वो 0 हो जाए, तो a इज इक्वल टू 3/4। 3/4 पर ये कैसा होगा, ऑड होगा। और अगर बोले कि एफ एक्स कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, तो एफ एक्स इवन है तो तब a क्या होगा, तो इवन होने के लिए ये वाला पार्ट खत्म होना चाहिए इसमें, ऑड डिग्री, तो क्या होना चाहिए a माइनस 2 0, तो a क्या होना चाहिए 2। तो बहुत छोटी छोटी बातें, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत छोटी छोटी बातों का ही एक ही क्वेश्चन में कई कई बातों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या देखिए, हाँ जी चलिए क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहे हैं कि फाइंड स्मॉलेस्ट के। देखिए ये थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन हो गया। फाइंड स्मॉलेस्ट के, आपको के की स्मॉलेस्ट वैल्यू बतानी है, फॉर विच एफ एक्स इज इक्वल टू, एक फंक्शन आपको दे रखा है, फंक्शन क्या है, ln x क्यूब प्लस अंडर रूट एक्स की पावर 6 प्लस 1 प्लस साइन 5x प्लस GIF ऑफ x स्क्वायर अपॉन k। बहुत अच्छे से देख लीजिए, इसमें ये क्या है, GIF है, तो दे रखा है ब्रैकेट, वो किसके लिए है, GIF के लिए। देख लीजिए फंक्शन है बच्चों, ln ब्रैकेट x क्यूब प्लस अंडर रूट x की पावर 6 प्लस 1 प्लस साइन ऑफ 5x प्लस GIF ऑफ x स्क्वायर अपॉन k। बोले कि ये फंक्शन कैसा है, इज एन ऑड फंक्शन। ये बच्चों ऑड फंक्शन है, और ये किसके लिए ऑड फंक्शन है, जब x कहां से कहां तक लेते हैं हम, जब x लेते हैं माइनस 2 पाई से 2 पाई। तो k की आपको क्या फाइंड करनी है, लीस्ट स्मॉलेस्ट k फाइंड करना है। स्मॉलेस्ट k क्या होगा, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर k, स्मॉलेस्ट नेचुरल k फाइंड करना है। नेचुरल नंबर्स में सबसे छोटा k क्या होगा जब ये फंक्शन ऑड होगा। तो देखिए बन गया बढ़िया क्वेश्चन। ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि फंक्शन में या कैलकुलस में थ्योरी बड़ी सिंपल है, थ्योरी बहुत लिमिटेड है। कोई एक बार आपको बता दे, बस कहीं से भी कोई भी बता दे, मैं बताऊं राम श्याम घनश्याम, कोई भी बताए, किसी बुक से आप पढ़ लो, थ्योरी याद रहती है, क्वेश्चन में अच्छे से घुमाता है, क्योंकि क्वेश्चन में जो फंक्शन है उनकी अपनी प्रॉपर्टीज भी आ जाती है, ग्राफ का भी इस्तेमाल हो जाता है। तो चलिए देखते हैं इसमें। अब देखिए बच्चों क्या दे रखा है आपको, आपको दे रखा है कि ये फंक्शन कैसा है, ऑड फंक्शन है, तो k की लीस्ट वैल्यू आपको बतानी है। तो देखिए जब ये ऑड फंक्शन है तो क्या होगा, f माइनस एक्स क्या होगा, माइनस एफ एक्स होगा, ठीक है। तो वैसे आप सभी समझ पा रहे होंगे कि ये वाला फंक्शन तो कैसा है। अभी अगर हम देखें इसको, x को माइनस एक्स रख दें, बिल्कुल अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल कराया,
वहां बस यहाँ x था, यहाँ पर ये एक्स क्यूब, एक्स यहाँ था, x यहाँ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक्स क्यूब है। x को माइनस एक्स रखोगे तो ये ऑड फंक्शन आएगा, बहुत आराम से दिख रहा है, ये भी ऑड है और ये भी ऑड, ये भी ऑड फंक्शन है और बच्चों ये भी ऑड फंक्शन है। अब ऑड प्लस ऑड, ये वाला क्या होना चाहिए? अब ये वाला फंक्शन या तो क्या हो जाए 0, या तो इसकी वैल्यू 0 हो जाए, और या फिर ये कैसा फंक्शन बन जाए ऑड, तब ये फंक्शन ऑड होगा। और अगर ये इवन हो गया तो इवन प्लस ऑड कैसा हो जाएगा? नैनो। तो या तो ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट कैसा बन जाए 0, या फिर ये पार्ट कैसा बन जाए ऑड फंक्शन। तो बेसिकली क्या कंक्लूजन निकल रहा है? कंक्लूजन निकल रहा है कि जो एक्स स्क्वायर अपॉन पाई है, इसका जीआईएफ, अच्छा एक्स स्क्वायर अपॉन पाई आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा कि इसमें एक्स की जगह माइनस एक्स रखने पर ये तो हमेशा इवन फंक्शन ही बनेगा। अब क्वेश्चन में जो कंडीशन दी है, क्वेश्चन में दिया है कि ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, के का वैल्यू फाइंड करना है, जबकि ये स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर के, जबकि ये ऑड फंक्शन है। तो ये तो बहुत अच्छे से दिख रहा है कि ये कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन। अब इसका मतलब क्या है? ये बच्चों ऑड है, ये ऑड है, ये इवन है, तो ये तो नैनो बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? इसको खत्म होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन जो अपॉन पाई जो है, इसका जीआईएफ क्या होना पड़ेगा? इसको 0 होना पड़ेगा, क्योंकि ऑड प्लस इवन ये कैसा बनता है? नैनो बनता है। और अगर ये क्या हो जाए 0, तब ये कैसा बनेगा? इस केस में क्या बनेगा? ऑड प्लस 0, अगर ये 0 हो जाए तो कैसा बनेगा? ऑड फंक्शन। तो केवल इस वाले केस में कि जब ये 0 हो जाए तब ये ऑड बन सकता है, तो ये 0 होना चाहिए। अब देखिए ये 0 कब होगा? के की स्मॉलेस्ट वैल्यू, एक्स स्क्वायर अपॉन के, सॉरी यहाँ के है, हाँ, तो के का स्मॉलेस्ट वैल्यू हमें बताना है। अब देखिए एक्स की वैल्यू दे रखी है बच्चों -2 पाई से 2 पाई। अगर एक्स -2 पाई से 2 पाई है, तो ये सभी समझते हैं कि एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक होगा? 0 से लेकर 4 पाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर क्या होगा बच्चों? 0 से लेकर 4 इंटू पाई स्क्वायर कितना होता है? पाई स्क्वायर 3.14 का स्क्वायर, तो चलो कर लेते हैं 3.14 का स्क्वायर। थोड़ा सा आपको बता देता हूं, मुझे तो याद है, तो क्या आएगा लगभग? ये आता है बच्चों 9.8596, तो 9.8 ले लेता हूं। तो एक्स स्क्वायर 9.8 ले लिया, तो एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक हो गया? हो गया 0 से लेकर 39.2। अब एक्स स्क्वायर, अगर सोचो बच्चों, अगर ये नंबर 0 से लेके 39 पॉइंट समथिंग है, तो जो के है वो क्या होना चाहिए कि जीआईएफ 0 है। अब जीआईएफ 0 कब आता है? जब ये एक्स स्क्वायर माइनस के क्या हो? 0-1 के बीच में, मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू। अच्छा 0-1 के बीच में कब आता है वैल्यू? 0-1 के बीच में बच्चों तब आता है वैल्यू कोई भी फ्रैक्शन का, जब उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या हो? छोटा हो। तो इसका मतलब यहां से बहुत अच्छे से क्लियर हो गई कि जो के का वैल्यू है, ये 0 तब भी आएगा के का वैल्यू जब एक्स स्क्वायर से बड़ा हो। इसका मतलब के का वैल्यू एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी? एक्स स्क्वायर की वैल्यू बनी थी बच्चों 0 से 39.2। अब 0 से लेके 39.2 तक जितने रियल नंबर है उनसे के का वैल्यू बढ़ा है, तो इसका मतलब के का वैल्यू 39.2 से बड़ा हो गया। बस इससे बड़ा तो सबसे बड़ा हो ही जाएगा। तो के का वैल्यू क्या हो गया? 39.2 से बड़ा, और इंटीजर होना चाहिए, नेचुरल नंबर। तो क्या होगा? 40, 41, 42। तो लीस्ट के क्या होगा जो नेचुरल नंबर होगा? वो होगा 40। तो आंसर क्या होगा इसका? 40। तो ये थोड़ा सा अच्छा और डिफरेंट क्वेश्चन हो गया, थोड़ा इसमें सोचने वाला काम था कि देखिए ये फंक्शन कैसा है ऑड, ये फंक्शन कैसा है ऑड, और ये फंक्शन कैसा है इवन, एक्स स्क्वायर की वजह से। ऑड प्लस इवन, तो ऑड प्लस ऑड ऑड हो गया, ऑड प्लस इवन नैनो हो जाएगा, लेकिन ये बोल रहा है ये ऑड फंक्शन है, तो ऑड होने के लिए इसको 0 होना पड़ेगा। तो इसको 0 होने के लिए के क्या होना चाहिए? तो पहले हम देख लें कि एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक वेरी करेगा। एक्स स्क्वायर अगर 0 से 39.2 तक वेरी करेगा, तो के नीचे आ रहा है, वो क्या होना चाहिए? इससे बड़ा होना चाहिए। जब डिनोमिनेटर बड़ा तो वैल्यू हमेशा 0-1 के बीच में आएगी, जो अंदर लिखा है इसकी, उसका जीआईएफ हमेशा 0 आएगा। तो के की लीस्ट वैल्यू 40 39 नहीं 40। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो भी देखते हैं। वो भी इसी तरह का है, जिसमें इवन ऑड देने के बाद कोई अननोन क्वांटिटी का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। चलिए देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल है, एक फंक्शन दे रखा है, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, फंक्शन के एफ एक्स इज इक्वल टू ब्रैकेट जी आई एफ ए का स्क्वायर -5 टाइम्स जी आई एफ ए प्लस 4 ब्रैकेट बंद एक्स क्यूब। ये एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट है, मतलब लीडिंग कोएफिशिएंट है इस पॉलिनोमियल का 6, ब्रैकेट में 6 फ्रैक्शनल पार्ट ए का स्क्वायर -5 फ्रैक्शनल पार्ट ए प्लस 1, ये कोएफिशिएंट है बच्चों एक्स का, माइनस साथ में क्या है 10x इंटू सिग्नम एक्स। ये फंक्शन दे रखा है और बच्चों बोल रहे हैं कि फॉर ऑल रियल एक्स, एक्स की सारे रियल वैल्यूज पर ये फंक्शन कैसा है। हमसे पूछ रहे हैं कि अगर ऐसा, ये इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है, तो पूछ रहे हैं फाइंड सम ऑफ ऑल पॉसिबल ए, जो भी ए की पॉसिबल वैल्यूज बनेंगी जिस पर ये इवन फंक्शन बनेगा, उन सबका आपसे सम पूछ रहे हैं। ये आपको लिख देता हूं मैं, ये यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये जीआईएफ है, ये लिखा हुआ जरूर आएगा, अगर नहीं लिखा तो आप इसको सिंपल ब्रैकेट मानेंगे, और ये वाला ब्रैकेट किसके लिए, फ्रैक्शनल पार्ट के लिए। चलिए अब देखिए बच्चों, ये इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन कब बनेगा, जब सबसे पहले एक्स क्यूब खत्म हो इससे, मतलब इवन फंक्शन होने के लिए ये 0 होना चाहिए और ये भी 0 होना चाहिए। अच्छा, तीसरे फंक्शन को देखो तो बच्चों ये कैसा है, ऑड फंक्शन है, और सिग्नम कैसा फंक्शन होता है। देखिए अगर मैं बात करता हूं 10x इंटू सिग्नम की, तो 10x इंटू सिग्नम कैसा फंक्शन होगा, सिग्नम कैसा फंक्शन है। सिग्नम तो बच्चों मैं लिख देता हूं, एक बार आपको दिखा देता हूं। सिग्नम x की वैल्यू क्या होती है, 1 जब x पॉजिटिव, ये क्या होती है -1 जब x नेगेटिव, और 0 जब x क्या 0। तो जब मैं -x रखूंगा तो क्या होगी इसकी वैल्यू, इसमें x को -1 रख दिया, -1 जब x -x, तो बात वही आ गई ना, x लेस देन 0। तो ये कैसा फंक्शन होता है, इवन फंक्शन होता है। मतलब x को अगर मैं -x रख रहा हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये कैसा फंक्शन है, ऑड। ये कैसा फंक्शन है, इवन। तो ये फंक्शन कैसा आएगा, हमेशा ऑड फंक्शन। सिग्नम को एक बार आप ग्राफ से भी देख लीजिए, ये फंक्शन सिग्नम फंक्शन है। अच्छा, गलती हो गई हमसे, देखिए इसमें ये ऑड फंक्शन है, सिग्नम को प्रॉपर लिख नहीं पाए हम। ऑड फंक्शन है, देखिए सिमेट्रिकल है, ऑपोजिट क्वाड्रेंट में, इसकी मिरर इमेज ही है। ये फंक्शन कैसा ऑड, ये कैसा ऑड, तो ये कैसा बनेगा, इवन फंक्शन। न्यूमेरिकली आप बना के देख लेना। तो ये इवन फंक्शन है बच्चों, ये इवन है और ये दोनों ऑड है, तो इनको खत्म होना पड़ेगा। जब ये खत्म होंगे, 0 होंगे, तब आपको ये फंक्शन हमेशा कैसा मिलेगा, इवन फंक्शन मिलेगा। तो अब ये खत्म होने के लिए दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ खत्म होनी चाहिए ना, क्योंकि मैं तो ए दोनों में एक साथ ही डालूंगा पूरे फंक्शन में। तो क्या होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए, साइमल्टेनियसली ये भी 0 होना चाहिए। अब बच्चों ये समझ रहे हो आप, ये फैक्टर हो जाएगा, क्वाड्रेटिक है जैसे जीआईएफ में, तो इसके रूट्स क्या होंगे, 4 और क्या 1। तो मैं ऐसा बोलूंगा कि जीआईएफ की वैल्यू 4 होनी चाहिए और या फिर 1 होनी चाहिए। इंटरसेक्शन यहाँ पर क्या है, इसके रूट्स क्या है, अगर मैं फ्रैक्शनल पार्ट ए की वैल्यू क्या रख दूं, 1 रख दूं, नहीं 1 नहीं है, इसका रूट क्या होगा, मैं सॉल्व कर लेता हूँ। 6t स्क्वायर -5t प्लस 1, तो t इज इक्वल टू होगा -b प्लस -b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो 5 प्लस माइनस 1/12, तो कितना होगा 1/2, माइनस लूंगा तो 1/3, 1/2 एंड 1/3। तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 और 1/3। तो अब आपको देखना है कि वो ए जिस पर जीआईएफ 4 हो जाए और 1 हो जाए, और साथ साथ फ्रैक्शनल पार्ट 1/2 और 1/3 हो जाए, तो वो ए क्या होंगे। तो सबसे पहले बच्चों देखिए, जीआईएफ की वैल्यू 1 कब होती है, जीआईएफ की वैल्यू 1 तब होगी जब ए 1 और 2 के बीच में होगा, और साथ साथ जो ए है उसका फ्रैक्शनल पार्ट 1/2 या 1/3 होना चाहिए।
तो क्या होगा, आप समझ गए। तो ए की वैल्यू क्या होगी, जब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये कब होगा, इसके साथ ये या फिर ये। तो सपोज मैं ए ले लूं 1 + 1/2, मतलब 1.5 या 3/2। तो आपको पता है 3/2 का GIF 1 आएगा, फ्रैक्शनल पार्ट 1/2 आएगा। अगर मैं ले लूं 1 + 1/3, 4/3, तो उसका GIF 1 आएगा, फ्रैक्शनल पार्ट 1/3 आएगा। चलिए, अगर GIF की वैल्यू 4 है तो, और फ्रैक्शनल पार्ट 1/2 है, तो 4 + 1/2, अगर मैं 9/2 ले लूं तो इसका GIF 4 आएगा, साइमल्टेनियसली फ्रैक्शनल पार्ट 1/2 होगा। और मैं अगर ले लूं 4 + 1/3, तो कितना होगा, 13/3 होगा, तो इसका GIF 4 होगा, फ्रैक्शनल पार्ट 1/3 होगा। तो एक ही ये 4 वैल्यूज बन गई, इनका सम पूछ रहे हैं, तो सम क्या होगा, सम होगा 3/2 + 9/2, तो 6 हो गया, 13/3 और 4/3, तो कितना हो गया, 17/3, तो 35/3। तो एक ही वैल्यूज का सम क्या बन गया, 35/3, और ये करेक्ट आंसर है इसका। तो मैंने कराए थोड़े से डिफरेंट है। तो इवन ऑड फंक्शन में यही है, आप थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा इसको। वैसे मैं अगला लेक्चर जब स्टार्ट करूंगा तो पीरियोडिक फंक्शन स्टार्ट करूंगा, वहां भी इवन ऑड के एग्जांपल्स कराऊंगा। तो एक लेक्चर चाहिए बच्चों पीरियोडिक फंक्शन के लिए, पीरियोडिसिटी के लिए, और फिर उसके बाद एक फंक्शनल इक्वेशन के लिए चाहिए, और एक ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में हम 2 लेक्चर भी ले सकते हैं, 3 या 4 लेक्चर और चाहिए, फंक्शन खत्म हो जाएगा, फंक्शन के डाउट्स वगैरह रख लेंगे। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसमें ITF, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ठीक है, आज के लिए यहीं तक, यहाँ तक आप कंप्लीट कीजिए। डाउट्स, क्वेश्चन मैंने डाल दिए हैं, डाउट्स बराबर आप पूछ रहे हैं व्हाट्सएप पर, लेकिन सभी बच्चे नहीं पूछ रहे हैं। तो सभी बच्चे उसको, लेक्चर को बहुत ध्यान से अच्छे से पढ़ें, उसके नोट्स बनाएं। काफी चीजें आपको आती होंगी, इसमें बहुत कम लिखना पड़ता है। देखिए 12th के मैथ्स में खास बात है, बहुत कम लिखना, याद रखने वाली चीजें बहुत कम है, समझने वाली ज्यादा, आपका दिमाग ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। तो ठीक है, आज यहीं तक, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।